अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपके साथ एडसन लोडिंग का एक सेफ़ मेथड शेयर करने वाला हूं कि किस तरह से आप लोग सेफली एडसन लोडिंग कर सकते हैं। इस टॉपिक पे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, कमेंट्स आ रहे थे कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूँगा, एक एक चीज़ आप लोगों को समझाऊँगा और करके दिखाऊँगा। तो इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखना ताकि कोई स्टेप मिस ना हो। और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एडसन लोडिंग के मेथड की तरफ जाने से पहले आपसे कुछ चीज़ें शेयर कर देता हूँ कि जो एडसन लोडिंग होती है ये एक रिस्की काम होता है। ठीक है, इसमें रिस्क रहता है कि आपका इनवैलिड ज़्यादा कटेगा, आपका अकाउंट भी उठ सकता है अगर आप इसमें आप लोग सिक्योरली काम नहीं करते तो इसलिए आप लोगों ने पहले नंबर पर तो कोशिश करनी है कि अभी एक्स ब्लॉक के अप्रूवल आप लोगों को पता है कि बहुत इजीली मिल रहे हैं, तो आप उसके ऊपर काम करो ताकि अगर आपका कोई इशू बने भी तो आप लोगों को उसमें लॉस ना हो। ठीक है, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने इसमें लालच नहीं करना। यूज़र क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि भई आज हमारा जो है वो सीपीसी जो है वो अच्छा जा रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि अब बहुत ज़्यादा उसके ऊपर हम जो है वो काम करते हैं, बहुत ज़्यादा डॉलर बना लेते हैं। तो बिल्कुल फ्रेश साइट के ऊपर कोशिश होती है कि $500 या $1000 या $1200 हम बना लें। तो ये गलती आप लोगों ने कभी नहीं करनी। आप लोगों ने एडसन लोडिंग को ग्रेजुअली लेके चलना है। मतलब फर्स्ट टाइम अगर आप फ्रेश साइट के ऊपर कर रहे हैं तो आप लोगों ने उसके ऊपर सिर्फ पेमेंट थ्रेशोल्ड बनाना है। एक्स ब्लॉक के अंदर आपको पता है कि हम पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं। कुछ रेवेन्यू का शेयर जो है वो एक्स ब्लॉक को जाएगा और बाकी हमें मिलेगा। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि बिल्कुल उतना ही अमाउंट बने कि हमारा जो गूगल एडसन का पेमेंट थ्रेशोल्ड है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, उससे ज़्यादा आप लोगों ने लालच नहीं करना। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जिसका आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपका सीटीआर और जो आपका सीपीसी है वो नॉर्मल रहना चाहिए, यानी कि लो रहना चाहिए। तो लोग कोशिश करते हैं कि बस हमें एक क्लिक के ऊपर ही $5 का या $10 का सीपीसी मिल जाए, ठीक है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकें। ये लालच आप लोगों ने नहीं करना। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपका सीटीआर और आपका जो सीपीसी है वो नॉर्मल रहे। ठीक है, जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा आप लोग सेफली वर्क कर सकेंगे। तो ये तो कुछ बेसिक सी चीज़ें होंगी जो कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी, जिनका आप लोगों ने ख्याल रखना है। और जो एडसन लोडिंग है ये थोड़ा रिस्की काम होता है। ठीक है, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और वैसे भी अभी गूगल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है इस चीज़ को लेके। वो बहुत ज़्यादा एडसन क्लोज कर रहा है, उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, उनमें से एक एडसन लोडिंग भी है। तो खैर आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि उसके ऊपर वीडियो बना दे, तो बिल्कुल मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो बाकी मैंने आप लोगों को डिस्क्लेमर दे दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। तो एडसन लोडिंग के लिए सबसे पहले नंबर पर तो हमें एक अच्छी प्रॉक्सी चाहिए। वैसे तो हम दो प्रॉक्सीज यूज़ करते हैं, इंप्रेशन देने के लिए अलहदा यूज़ करते हैं, क्लिक्स देने के लिए अलहदा यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो आप एक ही अच्छी जो प्रॉक्सी है वो बाय कर सकते हैं। आप टी आई सॉक्स कर लें, डिच वी यू सॉक्स कर लें। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं। तो कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को पूरी लिस्ट जो है वो प्रोवाइड कर दूँ। तो जो मैं यूज़ करने वाला हूँ इंप्रेशन के लिए, मैं टी आई सॉक्स को यूज़ करने वाला हूँ। तो उसका किस तरह से आप लोगों ने बाय करना है, तो यहाँ पर आप लोगों ने टी आई सॉक्स सर्च कर लेना है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसका लिंक भी दे दूँगा, वहाँ से आप लोग इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद फर्स्ट नंबर पर इनकी वेबसाइट है tisocks.net। तो अभी इनके हम प्लान वगैरह देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया कि यूनाइटेड स्टेट की इतनी अवेलेबल है और रशिया की, जर्मनी, ये कंट्रीज़ दी हुई हैं। और उसके बाद यहाँ पर पेमेंट मेथड है, परफेक्ट मनी है, WMZ यानी वेब मनी है, BTC है, LTC है, लाइटकॉइन है और USD है। ठीक है, इनसे हम इसको बाय कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं जी इनकी प्राइस। यहाँ पर डेमो जो फर्स्ट इनका प्लान है उसके अंदर 60 हमें प्रॉक्सी मिलती है $1 के अंदर और एक दिन उनकी वैलिडिटी होती है। और उसके बाद 30 डेज़ का है 60, उसके अंदर प्रॉक्सी मिलती हैं $12 के अंदर, 30 दिन के लिए होता है। तो आप लोगों को रिकमेंड मैं यही करूँगा कि आप लोग इसको ये जो 15 दिन वाला इनका प्लान है, डेली 50 प्रॉक्सी मिलेंगी हमें। 15 दिन का प्लान है, ठीक है, 60 प्रॉक्सी मिलेंगी, $8 इनकी प्राइस है। तो आप ये वाला चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ये हमारा बजट फ्रेंडली भी है और इस तरह से हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं कि हमारा कितना अच्छा इसके ऊपर रिस्पॉन्स चल रहा है। नहीं तो फिर हम प्रॉक्सी चेंज भी कर सकते हैं।
तो पहले आप लोगों ने यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर लेना है, रजिस्टर आप लोगों ने कर लेना। मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट है, तो यहाँ पर मैं माई अकाउंट पे क्लिक करूँगा और उसके बाद ये जब आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट कर लिया, पहला काम हमारा ये होगा कि हमने इसके अंदर फ़ंड ऐड करना है। तो यहाँ से मैं ऐड फ़ंड के ऊपर क्लिक करता हूँ और मिनिमम हम $10 इसके अंदर जो है वो डिपॉज़िट कर सकते हैं। पेमेंट मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया कि बिटकॉइन है, लाइटकॉइन है, यूएसडी है, यूएसडीटी है, ठीक है, परफेक्ट मनी है और वेब मनी है। तो अब आप लोगों ने देख लेना है कि आप किस मेथड से इसको बाय करना चाहते हैं। तो मैं इसको पेमेंट कर लूँगा लाइटकॉइन के थ्रू, क्योंकि मेरे पास अभी अवेलेबल है। तो मैं पेड एलटीसी पे क्लिक कर दूँगा, यहाँ से इसको ओके करेंगे। तो अब यहाँ पर इसने हमें एक वैलेट एड्रेस शो कर दिया और साथ में यहाँ पर क्यूआर कोड भी दे दिया है। और यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, यहाँ पर लिखा है लाइटकॉइन एड्रेस वैलेट विल एक्सपायर इन 5 आवर्स, ठीक है, 4 आवर 59 मिनट्स। प्लीज डोंट सेंड एलटीसी दिस एड्रेस आफ्टर एड्रेस इज़ एक्सपायर। ठीक है, वैसे तो हमने इंस्टेंट इनको पेमेंट करनी होती है, लेकिन अगर किसी के पास अभी पेमेंट ना हो और वो ये क्यूआर कोड या वैलेट एड्रेस जनरेट करके रख ले कि मैं जब पेमेंट होगी तो पे कर दूंगा, तो ये वाली गलती आप लोगों ने नहीं करनी। जब आप लोगों ने पेमेंट करनी है उस टाइम फ्रेश आप लोगों ने वैलेट एड्रेस और फ्रेश क्यूआर कोड जनरेट करना है, ताकि आपकी पेमेंट ज़ाया ना हो। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप लोगों ने जो अमाउंट सेंड करनी है वो सिर्फ इतनी करनी है। तो अभी मैं इनको पेमेंट करता हूँ, फिर हम आगे का प्रोसीजर सारा देखते हैं। तो ये मैंने इसके अंदर डिपॉज़िट कर लिया है। यहाँ पर देखें यूज़र, ऑर्डर हिस्ट्री, ऑर्डर आईडी, टाइम, अमाउंट $10 मैंने डिपॉज़िट किया है, ठीक है। और यहाँ पर सारी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो जब हम इसके अंदर डिपॉज़िट कर लेंगे, अब यहाँ पर ऑर्डर पैकेज के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपना पैकेज सेलेक्ट कर लेंगे। हमें डेली 60 प्रॉक्सी चाहिए 15 दिन के लिए $8 के अंदर। अब यहाँ से एक्टिवेट नाउ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से मैं इसको ओके करूँगा। तो यहाँ पर देखें हमारा ऑर्डर जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉक्स लिस्ट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पर हमें सारी प्रॉक्सीज जो हैं वो शो हो जाएंगी। यहाँ पर कंप्लीट डिटेल होगी। ये आईपी एड्रेस है, जब हम इसको क्लिक करेंगे ये रिवील होगा, तो एक प्रॉक्सी हमारी काउंट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए यूज़ टुडे हम 60 प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर रीजन, सिटी, कंट्री, होस्ट, उसके अलावा ज़िप कोड, स्पीड, हर चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर ब्लैक लिस्ट, यस नो, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, बल्कि इसको अभी के लिए हम स्किप करते हैं। अब हमने जाना है ब्राउज़र की तरफ। तो अभी जो दूसरी हमारी चीज़ है वो है ब्राउज़र, एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र। तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं। गो लॉगिन है, एंटी डॉल्फिन है, इनकोग्निटोन है, एंड उसके अलावा एड्स पावर है। आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरे पास जो इंस्टॉल है वो गो लॉगिन है, तो गो लॉगिन आप लोग इजीली उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूँगा। अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो इसका हमें 7 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है। 7 दिन के बाद हम इसे एक डिस्पोजेबल ईमेल के थ्रू अगेन इसका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं साइनअप यहाँ पर कोई भी ईमेल दे दूँगा। यहाँ पर मैं आके टेम्प मेल से ईमेल ले लेता हूँ। हमें अपना जो ओरिजिनल ईमेल है वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम टेम्परेरी ईमेल लेंगे, उसी पे अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर ये ईमेल हमारे पास आ जाएगा, लोडिंग हो रही है। यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हमने एक पासवर्ड सेलेक्ट करना है। यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड करेंगे। और यहाँ से साइन अप पे हम क्लिक कर देंगे। तो अभी यहाँ पर हमारे पास कैप्चा आ चुका है। प्लीज़ क्लिक ऑन दी हैमबर्गर दैट इज़ ऑन दी ग्रास। तो यहाँ पर हम देख लेंगे ये ग्रास के ऊपर है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अगेन ये वाला वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं इसको बेसिक सी इसकी प्रोफाइल है वो हम जनरेट कर लेंगे। यहाँ पर कुछ भी रैंडमली कुछ भी लिख दें, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास मुकम्मल जो रेडी हो चुका है हमारा ब्राउज़र। तो सबसे पहले ये जो हैं इनको आप
सबको पहले सिलेक्ट कर लें और इनको यहाँ से डिलीट कर दें। इसको यस कर दूँगा। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखें योर ट्रायल अकाउंट हैज़ 7 मोर डेज़ लेफ्ट, 7 दिन का हमें इसमें ट्रायल मिला है। ऐड प्रोफाइल के ऊपर हम क्लिक करेंगे। प्रोफाइल 1 इसने नाम दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पर विदाउट प्रॉक्सी है, यहाँ पर योर प्रॉक्सी पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अभी हम यहाँ से एक प्रॉक्सी कॉपी करेंगे। तो मैं यहाँ से यूनाइटेड स्टेट वाली इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। तो ये रिवील हो चुकी है। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम आईपी एड्रेस में इसको पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर जो कॉलन के बाद होगा ये वाला, को कंट्रोल एक्स कर लें, इसके अंदर पेस्ट कर दें। इसको कॉलन को यहाँ से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, चेक्स प्रॉक्सी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ ताकि हमें पता चले ये प्रॉक्सी वर्क कर रही है। तो यहाँ पर देखें ये प्रॉक्सी जो है वो वर्क कर रही है। तो अभी इसके अंदर हम कुछ और सेटिंग भी कर सकते हैं, टाइम जोन एक्सटेंशन वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एडवांस चीज़ें हैं, वो हम बाद में देख लेते हैं। पहले हम एक दफ़ा इसको रन करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ से क्रिएट प्रोफाइल पे मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके अंदर हमने यूज़र एजेंट वगैरह उन चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है, तो वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से हम सिंपली रन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये एक ब्राउज़र जो है वो ओपन कर देगा। तो ये हमारे पास ब्राउज़र जो है वो ओपन हो चुका है यहाँ से, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर गूगल के ऊपर अपनी जो भी साइट होगी वो सर्च करनी है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप एक्स ब्लॉक के ऊपर लोडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी साइट इंडेक्स होना लाजमी है। तो रिसेंट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया था कि एक्स ब्लॉक की साइट कैसे इंडेक्सिंग में आप लोगों ने लेके आनी है। और ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने ये भी बताया था कि आप लोगों ने ये लाजमी इंडेक्स करवानी है अगर आप सेफ़ लोडिंग करना चाहते हैं। अब मेरी जो प्रोफाइल है वो पाकिस्तान के अंदर तो शो हो रही है। अब यहाँ पर हम सर्च करके देखते हैं कि यूएसए के अंदर रैंक हुई या नहीं। मिस्टर अर्नर एक्स ब्लॉग, तो यहाँ पर देखें मिस्टर अर्नर डॉट एक्स ब्लॉग डॉट जेपी का जो आर्टिकल था वो आ चुका है। और कुछ लोग रिसेंट वीडियो में मैसेज कर रहे थे कि कोटा एक्सीड का एरर आ रहा है, तो वो बिल्कुल ऐसे ही आएगा, लेकिन हमारे जो आर्टिकल हैं वो खुद ब खुद इसके अंदर इंडेक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें ये आर्टिकल आ चुका है, इसको हम ओपन कर लेंगे। तो ये अभी आर्टिकल जो है वो लोड हो चुका है। अभी इसको मैं ज़रा स्क्रॉल करता हूँ तो ये देखें हमारे ऐड जो हैं वो प्रॉपर शो हो रहे हैं, साइड बार में भी आ रहे हैं, ऊपर जो एंकर ऐड है वो भी आ चुका है यहाँ पर भी, और इन आर्टिकल ऐड जो हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, अब आप लोगों ने पेज ओपन किया सर्च करके, तो अब आप लोगों ने इसको स्लोली जो है वो स्क्रॉल करना है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों ने स्टे करना है, उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करें। और एक चीज़ यहाँ पर आप लोग और कर सकते हैं आपकी आसानी के लिए, मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये एक स्टॉप वॉच है, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसको आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपने ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर शो स्टॉप वॉच इन फ्लोटिंग विंडो, इस पर क्लिक करना है और इसको आप लोगों ने मिनिमाइज़ कर देना है। अब यहाँ पर ब्राउज़र को हम ओपन करेंगे, इसको मैं एक दफ़ा क्लोज़ कर देता हूँ। अब जैसे आप लोगों ने अपना आर्टिकल सर्च करके ओपन किया, अब आप लोगों ने इसको ऑन कर देना है। तो इस तरह से अब आप लोगों ने स्क्रॉलिंग करनी है और साथ में ये टाइमर जो है वो चलता रहेगा, स्टॉप वॉच चलती रहेगी। तो अब आप लोगों को इस तरह से पता चलता रहेगा कि मैंने फ़र्स्ट पेज के ऊपर इतना टाइम जो है वो स्पेंड किया है और मैंने इतना करना है। एक प्रॉक्सी से आप लोगों ने सबसे पहले कोई क्लिक नहीं देना, ठीक है। आप पहली प्रॉक्सी आप लोगों ने लगाई है, उससे आप लोग इसको 10 पेज व्यूज़ दो, ठीक है। आप एक्स ब्लॉग के ऊपर कुछ 30-40 पोस्टें लिख लो, चाहे चैट जीपीटी से लिख लो, आप इसको 10 पेज व्यूज़ दो, 12 दो, 15 दो, ठीक है। इस तरह से दो। दूसरी प्रॉक्सी लगाओ, उससे भी 5-10
आप उसको पेज व्यूज़ दो, इस तरह से पहले आप इसको इम्प्रेशन दो, ठीक है। फिर आप जब इम्प्रेशन आप लोगों के काफ़ी हो जाएंगे, फिर आप लोगों ने क्लिक करना है, तो फिर आप लोगों का जो CTR है वो भी मेंटेन रहेगा और CPC भी आप लोगों का कंट्रोल में रहेगा। तो इस तरह से आते ही सारा आप लोगों ने सर्च किया और आते ही क्लिक मार दिया, ठीक है। आपने कोई स्टे नहीं किया, बस घोड़े दौड़ाए हैं, बिल्कुल स्क्रॉलिंग करते रहे तेज़-तेज़, तो ये काम आप लोगों ने नहीं करना। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये काम रिस्की होता है, इसलिए आप लोगों ने लालच नहीं करना, जल्दबाज़ी नहीं करनी। जितना सेफ़ली आप लोग चलेंगे, तो उतना ही आप लोगों के अकाउंट के लिए और आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। अब यहाँ पर देखें 1 मिनट हो चुका है, कोशिश करें वैसे तो इसका रूल ये होता है कि आपका जो आर्टिकल है उसके अकॉर्डिंग इसको आप लोगों ने विज़िट करना होता है। तो ऑनलाइन बहुत सारे टूल हैं, उनसे आप चेक कर सकते हैं कि मेरा जो आर्टिकल है ये इसका रीड टाइम कितना है। तो कोशिश करें उसका जो रीड टाइम है उतनी देर तक उसको आप जो है वो स्क्रॉल करें, आस्ता-आस्ता उसको आप लोग रीड करें और जो एड्स हैं उनको प्रॉपर इम्प्रेशन दें। अब ये हो गया, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई और पोस्ट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो कैटेगरी के अंदर अब हम आ जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं कोई और पोस्ट ओपन कर लूँगा या फिर साइड में भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो वन बाय वन आप लोगों ने इस तरह से इसको जो है वो पेज व्यूज़ देने हैं और इम्प्रेशन देने हैं आप लोगों ने। अब यहाँ पर देखें, इनको मैं स्क्रॉल करता हूँ, 2 मिनट हो चुके हैं। मैं बहुत कम टाइम दे रहा हूँ सिर्फ क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब इतना ज़्यादा मैं वेट नहीं कर सकता, वीडियो पहले काफ़ी लंबी हो रही है। तो इस तरह से इसको स्लोली आप लोगों ने फुल इम्प्रेशन देने हैं और आप लोगों ने साथ में देखते रहना कि अगर आप लोगों ने लॉन्च से रिलेटेड आर्टिकल लिखे हैं तो जो लॉन्च से रिलेटेड आपके पास आएगा आर्टिकल, आप लोगों ने उसके ऊपर क्लिक करना है। अगर इंश्योरेंस से रिलेटेड है तो इंश्योरेंस वाले पे क्लिक करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये 2 कैटेगरीज़ हैं। तो अगर आप कोशिश आप ये करें कि आप कुछ ऐसे कीवर्ड्स टारगेट करें जो नॉर्मल CPC वाले हों, ना तो उनका CPC बिल्कुल ही लो हो और ना बहुत ज़्यादा हो। जैसे लोन वाले और इंश्योरेंस वाले, इस पे CPC बहुत ज़्यादा मिलता है, तो इस पे बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि अगर कोई मतलब एडवर्टाइज़र है वो $10 एक जो क्लिक है उसके पे कर रहा है या $5 पे कर रहा है, तो उसको उतना काम भी चाहिए। उसने जो चीज़ें सेलेक्ट की हैं, उसने जो बेनिफिट लेना है, जिसने क्लिक किया है तो वो उसको पूरा बेनिफिट चाहिए। अदरवाइज़ जो है वो रिजेक्ट कर सकता है, वो गूगल से क्लेम कर सकता है कि इसका रिफ़ंड उसे मिले। अब यहाँ से मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो मान लो कि मैंने पेज व्यूज़ दिए हैं, अब मुझे इस पेज के ऊपर क्लिक करना है। तो अब इस पेज को मैं फुली अभी देखें बार बार ये गाड़ियों के ऐड आ रहे हैं, तो चलें हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। इस पेज के ऊपर हमने क्लिक करना है किसी ऐड के ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बिग ऐड जो मिलेगा हम उस पर क्लिक कर देंगे। अब मान लो मैंने इस ऐड के ऊपर जो है वो क्लिक करना है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आकर इम्प्रेशन दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं, हम अभी 5 मिनट होने वाले हैं टोटल हमें। तो मान लो कि मैंने यहाँ पर आकर इसको अच्छे तरीके से जो है वो इम्प्रेशन दे दिया। अब इसको हम ओपन करेंगे। मैं बिल्कुल साफ अल्फाज में ऐड पे क्लिक ये चीज़ें बोल रहा हूँ, तो भाई ये काम रिस्की है, अगर यूट्यूब की नज़र में आ गया तो वीडियो उड़ सकती है। तो खैर ये काम अब मैं आप लोगों के सामने नहीं कर सकता। चले इतना तो कह दूं कि मैंने अभी इस जो ऐड है इसको ओपन मैंने करना है, इसको देखना है मैंने। तो थोड़ा सा पार्ट मैं बीच में से काट दूंगा। अभी इस साइट के ऊपर जाकर क्या करना है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये हम ऐड वाली वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। तो जब हम नेक्स्ट वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो उसमें बेसिकली हमने क्या करना होता है, अब यहाँ पर यूआरएल के अंदर देखें एक बहुत लंबा चौड़ा यूआरएल यहाँ पर आ रहा है। इसके अंदर अगर गूगल का होगा तो गूगल एड्स डॉट गूगल कुछ इस तरह से इसका यूआरएल होगा। इसके अंदर भी यहाँ पर देखें यूटीएम सोर्स और यहाँ पर कंपेन भी होगा कहीं पे, यहाँ पर देखें कंपेन और बिल्कुल यानी कि फुल इसके अंदर ट्रैकिंग लगी होती है। तो अब हमें इस यूआरएल को चेंज करना है।
तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले तो इस पेज को जैसे मैंने आप लोगों को बताया हम इसको पूरा स्क्रॉल करेंगे। अगर इसके अंदर कहीं पे कोई फॉर्म वगैरह होगा तो हम उसको फिल करेंगे, और उसके अंदर रॉन्ग डिटेल आप लोगों ने नहीं डालनी कि ABCD जो भी आया आप लोगों ने लिख दिया जल्दी में, ये काम नहीं करना। उसके अंदर प्रॉपर आप लोगों को वेबसाइट मिल जाएंगी, वहाँ से आप लोग डिटेल लेके तो वो आप लोगों ने देनी है। ठीक है, अभी यहाँ पर फॉर्म वगैरह हमें नहीं दिख रहा, या होगा, अभी हम चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ पर मैं ऊपर आ गया, कैटेगरी बनी हुई है, तो इसके अंदर जाकर आप जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज जो है वो विज़िट करें। ठीक है, और ये वाला URL चेंज करें बस। ठीक है, अब देखें तो अब जिसने ये कंपेन लगाई है, अब जो उसका URL था उसको वो टोटली जो है वो चेंज हो चुका, क्योंकि हमने न्यू पेज जो है वो ओपन कर लिया है। अभी 6 मिनट हो चुके हैं, अब आप 10 मिनट मतलब इम्प्रेशन दे रहे हैं, फिर तो आप कम टाइम भी अगर देंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपने क्लिक देना है फिर आप 10 मिनट स्पेंड करते हैं एक क्लिक के लिए, 15 करते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी है, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा सेफ़ होगा। अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो अब उसने ये इसलिए लगाया कि भाई आप ये गाड़ी परचेज़ करें, तो इस वजह से अब हम इनकी डिटेल वगैरह कुछ गाड़ियों की चेक करेंगे। अगर कॉन्टैक्ट का कहीं फॉर्म हमें मिलेगा तो उसको हम फिल कर देंगे, लेकिन अभी के लिए तो यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर मैसेज मी है, लेकिन हाँ यहाँ पर देखिए अब फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है। तो ईमेल आप डिस्पोजेबल भी ले सकते हैं, और यहाँ पर आप कुछ भी जनरल क्वारी है यहाँ पर देख देते हैं कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ I am interested टू बाय दिस कार। अब कोई भी सर्विस हो सकती है, वो इंश्योरेंस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो इस तरह से आप लोगों ने थोड़ा सा लिख देना कि मैं इसके अंदर इंटरेस्टेड हूँ। एक ईमेल दे दें, एक यहाँ पर नाम दे दें, जैसे मैं लिख देता हूँ वहाँ पर जॉन, और यहाँ पर ED मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, क्योंकि उनके नाम भी कुछ ऐसे ही होते हैं। ईमेल के अंदर कोई भी ईमेल लिख के हम इसको सेंड मैसेज पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों ने भाग नहीं जाना, मैसेज करने के बाद फिर भी कोशिश करें कि इसके ऊपर जो है वो कुछ और टाइम स्पेंड करें। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई और यहाँ से हम आर्टिकल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर सर्विस सेंटर है, तो चलो मान लो हम इसके अंदर चले जाते हैं, यहाँ पर भी कुछ हम डिटेल वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली काम वही है जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखी है, स्किप नहीं किया, तो मेरे ख्याल में अब आप लोगों को ये सारी गेम जो है वो समझ में आ चुकी ही होगी। मेथड यही है, बस चेंज क्या होता है, प्रॉक्सी चेंज होती है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी सेम रहती हैं। यही काम करना है आप लोगों ने, सेम इसी तरह से करना है। पहले पेज व्यूज़ दें, तो अच्छे खासे आप लोग इसमें पेज व्यूज़ दे लें पहले, डिफरेंट जो हैं वो IP से। ठीक है, कभी USA वाली, कभी किसी और कंट्री के ले लें, सबसे पेज व्यूज़ दें। फिर उसके बाद जब आपके इम्प्रेशन आ जाएं एडसन के अंदर, फिर आप लोगों ने उसको क्लिक्स देने हैं। तो आई थिंक कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर टाइमर जो है वो 10 मिनट हो चुके हैं। अब मान लो आप लोगों ने एक पेज जो है वो एक IP से काम कर लिया, अब इसको दोबारा रीसेट कर दें। जब न्यू प्रॉक्सी लगा कर गो लॉगिन के अंदर आप लोगों ने प्रोफाइल जनरेट कर ली दूसरी, तो अभी मान लो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, गो लॉगिन को अगेन ओपन करता हूँ। तो एक चीज़ जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं नेक्स्ट आप लोगों को बता दूंगा, वो है फिंगरप्रिंट के बारे में। अब भी न्यू प्रोफाइल क्रिएट, बल्कि हम इसी को एडिट कर लेते हैं। यहाँ पर 3 डॉट पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हम आएंगे सेटिंग्स के अंदर, और अभी यहाँ पर हम आ जाएंगे नेक्स्ट करके एडवांस के अंदर। तो यहाँ पर देखें हमारे पास यूज़र एजेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर यूज़र एजेंट हम चेंज भी कर सकते हैं। अभी इस टाइम पे मोज़िला का लगा हुआ है, ये रेजोल्यूशन है, ये कस्टम है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। अब लैंग्वेज आ गई, प्लेटफॉर्म वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं, इनको यूज़र एजेंट भी बोलते हैं, ये आप लोग मैनुअली भी लगा सकते हैं। एक वेबसाइट है फिंगरप्रिंट जनरेटर, वहाँ से जाकर आप 10 जनरेट कर लें, या
50 जनरेट कर लें, जितने भी चाहिए। मोबाइल के अलहदा से मिलते हैं, और जो डेस्कटॉप है iOS है उसके अलहदा से मिलते हैं। जनरेट करके वहाँ से कॉपी का ऑप्शन मिलता है, वो कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दें, ठीक है, तो फिंगरप्रिंट आप लोगों का चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो फ़ायदा है वो यही होता है कि अभी हम जो है वो iOS से पेज व्यूज़ दे रहे हैं, फिर हम मोबाइल से दे रहे हैं, डिफरेंट डिवाइसेस से आप देंगे तो वो और भी ज़्यादा सेफ़ रहेगा। तो हमारी कोशिश यही होगी कि हमने जितना हो सके रियल चीज़ों की तरफ जाना है, ताकि फ़ील यही करवाना है कि हम रियल काम कर रहे हैं। और एंड के ऊपर मैं आप लोगों को फिर से ये चीज़ याद भी करवा रहा हूँ और रिकमेंड भी कर रहा हूँ, और मशवरा भी है कि लालच नहीं करना। सिर्फ़ आप लोगों ने अपना थ्रेशोल्ड कंप्लीट करना है, ठीक है, सिर्फ उतनी ही अमाउंट जनरेट करनी है, ज़्यादा लालच नहीं करना, सेफली वर्क करें। और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ पूछनी है, तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।